नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स बोले थे कि आप कुछ नया कीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गेम एनालिसिस किया जाए। और मैं तो एक कॉमन चेस प्लेयर हूं दोस्तों, कोई भी मैं ग्रैंड मास्टर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनेशनली मैं प्ले करता हूं, लेकिन मैं कॉमन चेस प्लेयर हूं। तो क्या होता है जब एक कॉमन चेस प्लेयर इंटरनेशनल मैच का एनालिसिस करता है, तो ये मैग्नस कार्लसन वर्सेस गुकेश डी का नॉर्वे चेस चैम्पियनशिप 2025 का मैच है। और इसमें मैग्नस कार्लसन ब्लैक कलर से खेल रहे हैं और गुकेश वाइट कलर से खेल रहे हैं। तो आज मैं इस मैच का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें सोच सकता हूँ और आप क्या सोच सकते हैं। तो आप भी फीडबैक देख सकते हैं। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं वीडियो की एडिटिंग तो नहीं करता हूँ। तो जो भी होगा थोड़ा सा पोज और प्ले का आपके सामने एक मार्क आएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइव मैच है तो एनालिसिस तभी होगी। तो शुरू करते हैं हम इस मैच को। तो सबसे पहले गुकेश ने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है। अब देखना है कि ब्लैक मतलब कि मैग्नस कौन सा मूव चलेंगे। तो ये लाइव मैच है, अभी तक उन्होंने मूव चल दिया। बढ़िया, उन्होंने भी E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बढ़िया, इन्होंने जी ओके। देखिए बहुत फास्ट मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँ, पॉज करूँगा, क्योंकि आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने G1 से अपना नाइट उठाकर गुकेश ने F3 पोजीशन में रखा है और उन्होंने भी अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। तो ये करना क्या चाहते हैं। तो हाल फिलहाल में तो इनका मैग्नस का जो नाइट है वो B4 पोजीशन या फिर D4 पोजीशन पे जा सकता है। तो अभी मुझे कोई सॉल्यूशन तो नज़र नहीं आ रहा है। देखना है गुकेश कौन सा मूव चलाएंगे। इन्होंने बिशप उठाकर B5 पोजीशन में रख दिया है। गुकेश ने बिशप B5 पोजीशन में रखा है। तो क्या इसके नाइट को मारने वाले हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर है और मारने का गेम तो हम जैसे छोटे प्लेयर करते हैं। तो इन्होंने भी अपना नाइट निकाल कर F6 पोजीशन में रखा है। तो अब गुकेश कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने अपना पॉन आगे चला है और D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन रखा है। तो ब्लैक कलर से मैग्नस का मूव क्या रहेगा। तो अभी तक तो मैं जितनी एनालिसिस कर पा रहा हूँ उस हिसाब से कोई अटैक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या इनके F2 वाले पॉन को ये मारना चाहते हैं। तो बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया है और C2 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन रखा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको चेस पीस के नोमेनक्लेचर को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो उनको देख सकते हैं। आपको सारा नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो कार्लसन ने कैजलिंग कर लिया है और गुकेश ने भी कैजलिंग कर लिया है दोस्तों। तो दोनों लोगों ने कैजलिंग कर लिया है। अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये देखना है। देखिए अभी तो बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो ये लाइव मैच है और मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रख दिया है कार्लसन ने। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अभी तक तो मुझे कुछ खास अटैक समझ में नहीं आया है, लेकिन इन्होंने भी H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन रखा है। तो इनका गुकेश का जो बिशप है वो B5 पोजीशन रखा है। तो मैग्नस ने देखिए A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले इन्हें B5 वाला बिशप बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने उसको A4 पोजीशन रख लिया है। तो क्या ये अब कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देंगे। बढ़िया, तो देखिए इन्होंने B7 वाले पॉन को ना बढ़ाकर S7 वाले पॉन को S6 पोजीशन रखा है। अगर इनकी जगह मैं होता तो B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन रखता, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो गुकेश ने अभी अपना रूक उठाकर E1 पोजीशन रखा है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इनकी जगह मैं होता तो B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन में रखता। उन्होंने अब चल दिया है। तो इन्हें अपना A4 वाला बिशप बचाना पड़ेगा। तो A4 वाला बिशप ये C3 पोजीशन पे लेके आ गए हैं। तो अभी भी मुझे कोई अटैक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ अटैक करने जा रहा है। और पहली बार मैं ये मैच एनालिसिस कर रहा हूँ, आप इसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। तो कार्लसन ने अपना बिशप उठाकर अभी B6 पोजीशन रख लिया है। तो बिशप अगर इन्होंने B6 पर रखा है तो अब अटैक कहाँ से होगा। देखिए अभी भी मैं कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैं कॉमन मैन हूँ। ओके, तो गुकेश ने अपना नाइट B1 पोजीशन से उठाकर D2 पे रखा है। नाइट D2 पोजीशन रख दिया है। तो कार्लसन कौन सा मूव चलेंगे अब।
ओ कार्लसन ने भी अपना नाइट उठाकर E7 पोजीशन पर रख दिया है। तो E7 पोजीशन पर अगर नाइट रखा है तो गुकेश ओके, तो इन्होंने A2 वाला पॉन A4 पोजीशन में चल दिया है। तो क्या B5 वाले पॉन से इनका A4 वाला पॉन मारेंगे? तो अगर इनकी जगह होता दोस्तों तो मैं तो मार देता, ये बात पक्की है, लेकिन इन्होंने अभी नहीं मारा है, बड़े खिलाड़ी हैं। और इन्होंने रूक उठाकर B8 पोजीशन पर रख दिया है। तो अगर रूक B8 पोजीशन पर रख दिया है तो गुकेश ओके, तो इन्होंने देखिए इन्होंने A4 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन ना मारकर D3 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चला है। और कार्लसन ने नाइट उठाकर G6 पोजीशन पर चल दिया है। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है एकदम से अटैक होने वाला है। ओके, इन्होंने अभी भी इनका B5 वाला पॉन नहीं मारा है और नाइट उठाकर F1 पोजीशन पर रखा है। F1 पोजीशन पर रखा है। तो अब ओके, तो देखिए कार्लसन ने भी अभी अपना B5 वाले से A4 वाला पॉन ना मारकर C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रखा है। तो क्या गुकेश D4 वाले पॉन से इनका C5 वाला पॉन मारेंगे? नहीं मारेंगे। इन्होंने अपना नाइट उठाकर G3 पोजीशन पर रखा है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे नेक्स्ट? मैच शानदार है। ओके बढ़िया, तो इन्होंने अपने C5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार दिया है। तो गुकेश ने भी इनका D4 वाला पॉन मार दिया है अपने C3 वाले पॉन से। तो क्या ये अपने B5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारेंगे कार्लसन? ये सबसे सही मूव मुझे इसमें। ओके, उन्होंने मार दिया है। तो अब ये इनका A4 वाला पॉन किस चीज़ से मारेंगे? अपने बिशप से मारेंगे, या जो कि C2 पे बिशप है, या A1 वाले रुक? तो इन्होंने बिशप से मारा है। अब कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है और मैं एक्चुअल में सही में बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि देखिए कार्लसन ने अभी भी अपने E5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन नहीं मारा है और जबकि अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख लिया है। तो टारगेट हो गया है इनका E4 वाला पॉन, जो कि उस पर दो सपोर्ट है, एक तो F6 वाले नाइट का और B7 वाले बिशप का। ओके, तो इन्होंने अपना पॉन D5 पोजीशन पर चल दिया है और इनके E5 वाले पॉन को नहीं मारा। उन्होंने भी अपना पॉन उठाकर A5 पोजीशन पर चला है। तो अब मैच में होने क्या वाला है, अभी तक मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ओहो, इन्होंने अपना ब्लैक बिशप उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है गुकेश ने। तो क्या कार्लसन अपने B6 वाले बिशप से इनका E3 वाला बिशप मारेंगे? नहीं, उन्होंने अपना B7 वाले बिशप को उठाकर C8 पोजीशन पर रख लिया है हाल फिलहाल में। तो अभी तो मुझे कोई मूव समझ में नहीं आ रहा। ओके, इन्होंने अपना B2 वाला पॉन B3 पोजीशन पर रख लिया है और A4 वाले बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर रखा है। तो बढ़िया, तो देखिए इन्होंने अब मारा अपने बिशप से इनका E3 वाला बिशप, जबकि मैं होता तो पहले ही इस बिशप को मार चुका होता। तो इन्होंने अपने रूक से मारा है। रूक से मारने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये अपने F6 वाले नाइट से इनका E4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। उन्होंने नाइट उठाकर F4 पोजीशन पर चल दिया है। तो इनका H2 वाले पॉन पे दो सपोर्ट आ गया है, एक तो बिशप का और एक नाइट का। लेकिन इन्होंने अपना बिशप फिर इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है और C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे कार्लसन? बढ़िया, तो रूक बाहर नीचे लेके आए और B4 पोजीशन पर अपना रूक रखा है। मतलब कि ये इनका E4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने क्वीन उठाकर C2 पोजीशन रख दिया है। तो E4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बढ़िया शानदार मैच चल रहा है और मैं तो सोच नहीं सकता, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो लेकिन अगर कोई भी इनपुट मिला तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। इन्होंने अभी अपना G7 वाला पॉन G6 पोजीशन में चला है और गुकेश ने अपना किंग उठाकर H1 पोजीशन पर रख लिया है। तो ओके, तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर A6 पोजीशन में रखा है। तो कहाँ से अटैक करने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना क्वीन उठाकर A2 पोजीशन पर रख दिया है और टारगेट में आ गया है इनका A5 वाला पॉन। तो क्या इसको मारेंगे? नहीं, इन्होंने देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था बिशप D3 पोजीशन पर रख सकते हैं। उन्होंने D3 पोजीशन पर ही बिशप रखा है। उन्होंने नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख दिया है। तो बहुत ही शानदार मैच नाइट D2 पे इसीलिए रखा है कि ये E4 वाले पॉन को ना मार सके। और तब तक उन्होंने H6 वाला पॉन उठाकर H5 पोजीशन पर रख दिया है। मतलब कि इसको H4 पोजीशन पर रखना चाहते हैं तो इन्हें अपना G3 वाला नाइट हटाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपने क्वीन से इनका A5 वाला
पॉन मारा है, उन्होंने अपने क्वीन से मार दिया है और गुकेश ने फिर रूक से इनका क्वीन मार दिया है। तो लगभग गिव एंड टेक का गेम हो गया है ये। तो दोनों के क्वीन मारे जा चुके हैं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपना ये H5 वाला पॉन H4 पोजीशन पे चल सकते हैं, तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। लेकिन ये गिव एंड टेक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गिव एंड टेक वाला गेम हो गया है। तो सबसे पहले देखिए, रूक सामने लेके आ गए, तो उन्होंने भी अपना रूक B8 पोजीशन रख दिया है। तो डबल जोर हो गया है, डबल सपोर्ट हो गया है इनके B3 वाले पॉन पे। तो इन्होंने बढ़िया, तो देखिए मैं थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा, थोड़ा सा पॉज इसलिए करना चाहूँगा कि भाई इन्होंने, कार्लसन ने अपना किंग G8 पोजीशन से G7 पोजीशन पर रख दिया, ठीक है, जबकि उनके पास मौका था कि H4 वाले पॉन से इनका G3 वाला नाइट मार सकते थे, जो कि इनको मार देना चाहिए था, तो एक फ़ायदा मिल जाता। लेकिन उन्होंने ये मूव क्यों चल दिया गलत, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए, ये मैंने इनकी एक गलती पकड़ी है। काल देखिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वैसे मैं बोल नहीं सकता कि उनके दिमाग में क्या रहा हो, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं H4 वाले पॉन से इनका G3 वाला नाइट ही मारता। 2 फायदे हो जाते मेरे पास, इनका एक नाइट मुझे मिल जाता। तो पता नहीं उन्होंने किंग ऊपर क्यों रखा है। तो अब हम आगे चलते हैं। एक गलती इन्होंने की और 11 बढ़िया मूव और 9 पर इन्होंने, सॉरी 21-42 पर इन्होंने एक गलती कर दी। तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे? देखिए, गलती तो हो गई है इनका नाइट, गुकेश का जो G3 वाला नाइट है इसको मार देना चाहिए था, जबकि उन्होंने किंग आगे चला। तो अब आगे की बात करते हैं। बढ़िया, तो गुकेश ने अपना रूक उठाकर A2 पोजीशन से A7 पोजीशन पर रख दिया है और डायरेक्ट किंग पर लेके आ गए। और इन्होंने भी अपना रूक उठाकर, थोड़ा हम पोस्ट करेंगे, बहुत मूव जल्दी हो रहा है। तो कार्लसन ने अपना रूक उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है और जैसे ही उन्होंने वो मूव रखा, इन्होंने अपना, गुकेश ने D2 पोजीशन से नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर चल दिया है और जिसकी वजह से इनका जो कार्लसन का जो रूक है, ब्लैक रूक D4 वाला, वो नाइट के निशाने पर आ गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, कार्लसन ने गलती तो की, इन्हें अभी भी इन्होंने अपने H3 वाले 4 वाले पॉन से इनका G3 वाला नाइट मारना चाहिए था। गुकेश का नहीं मार पाए, कोई बात नहीं। तो गुकेश ने अपना नाइट का मूव चल दिया है। तो सबसे पहले इन्हें अपना D4 वाला रूक बचाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलने वाले हैं? तो मुझे लग रहा है क्या ये अपने बिशप से इनका E4 वाला, नहीं, तो इन्होंने अब नाइट मारा। बहुत देर बाद इन्होंने नाइट मारा, जो पहले मार देना चाहिए था, तो इन्हें एक फ़ायदा हो सकता था। तो इन्होंने अब नाइट मारा। तो 1 2 3 4 5 पीस कार्लसन के हैं और 1 2 3 4 पीस गुकेश के हैं। तो इन्होंने अपना नाइट कार्लसन ने उठा। ओहो, तो मेरी, देखिए मैं थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा, मेरी समझ में नहीं आया कि भाई कार्लसन ने अपना नाइट उठाकर H3 पोजीशन पर रख के नाइट गवा क्यों दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ये मूव भी समझ में नहीं आया। तो 2 मूव समझ में नहीं आए, 2 गलती इन्होंने की हैं। एक तो उनका नाइट ले लिया, अपना एक नाइट गवा दिया। तो रीज़न क्या है, कुछ मैं बोल नहीं सकता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, 2 गलतियाँ कार्लसन की तरफ से मैंने नोटिस की हैं। तो इन्होंने अपने बिशप से, जैसा कि मैं बोल रहा था, E4 वाला पॉन मार सकते हैं, उन्होंने मार दिया और इन्होंने अपना किंग उठाकर H2 पोजीशन रख दिया है गुकेश ने। तो कार्लसन की 2 मिस्टेक मैंने पकड़ी हैं, देखिए, और बहुत भारी मिस्टेक, क्योंकि नॉर्वे चेस चैंपियनशिप 2025 है। तो इन्होंने गलती तो की, इन्होंने रूक उठाकर D1 पोजीशन पे लेके आ गए हैं कार्लसन। तो कहीं से चेक तो ये नहीं दे पाएंगे हाल फिलहाल में। तो अब ये करेंगे क्या? देखिए, इनसे गलती तो हो गई है बहुत बड़ी। तो थोड़ा सा और हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्या ये अपने D4 वाले बिशप से इनका, E4 वाले बिशप से इनका D5 वाला पॉन नहीं मार सकते थे? तो अगर ये E5 वाले 4 वाले बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारते तो क्या होता? तो गुकेश अपने C6 वाले बिशप से इनका बिशप मारते थे, तो वो अपने नाइट से इनका बिशप मार सकते थे। तो फ़ायदे में तो थे। तीसरी गलती मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे हिसाब से तीसरी गलती है। तो फिर आगे चलते हैं। इन्होंने अपना, गुकेश ने पॉन G3 पोजीशन से G4 पोजीशन पर अपना पॉन रखा है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, कार्लसन ने लगातार इस मैच में गलती की है। तो इन्होंने अब अपना बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारा है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, और गुकेश ने अपने C6 वाले बिशप से इनका D5 वाला बिशप मार दिया है। तो ये रूक से मारेंगे या नाइट से, ये मुझे देखना है। मुझे लग रहा है नाइट से ही मारेंगे, क्योंकि जैसे ही अपने G6 वाले नाइट से इनका D4 वाला D5 वाला बिशप मारेंगे, तो रूक जो गुकेश का है E3 वाला निशाने पे आ जाएगा। तो उन्होंने E2 पोजीशन पर रख दिया है और इन्होंने नाइट वापस उठाकर
4 पोजीशन पर रखा है तो इनका रुख फिर इनके निशाने पे है और गुकेश ने अपना रुख उठाकर C2 पोजीशन पर रख दिया है। तो बढ़िया, तो अब लीड पोजीशन में गुकेश आ चुके हैं क्योंकि कार्लसन ने लगातार गलतियां तो की हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गुकेश ने H3 वाला पॉन H4 पोजीशन पर रख दिया है और कार्लसन ने अपना किंग उठाकर E6 पोजीशन पर ले आए हैं। जैसे वहाँ पर लाए हैं गुकेश ने नाइट को G5 पोजीशन रख कर चेक दिया है और किंग गुकेश ओके। दोबारा इन्होंने अपने रूक को A5 और फिर A4 पोजीशन से चेक दिया है तो कोई ऑप्शन नहीं है। कार्लसन अपना किंग नीचे लेके आते हुए और लगातार इसको D3 पोजीशन पर लेके आ चुके हैं। तो इन्होंने अपना गुकेश ने रूक F2 पोजीशन पर रख दिया है, मतलब कि चेक दे सकते हैं कार्लसन को कहाँ से, F3 पोजीशन से। लेकिन उससे पहले कार्लसन ने अपना F7 वाला पॉन F6 पोजीशन में चल दिया है। क्यों चला मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और कौन सा मूव अभी ये चलेंगे ये मेरी भी समझ में नहीं आया है। तो देखिए उन्होंने चेक दे दिया, सीधी सी बात है, चेक तो बन ही रहा था। गुकेश ने F3 पोजीशन से चेक दे दिया है और किंग ये E2 पोजीशन पे लेके आए और फिर गुकेश ने चेक दिया है तो उन्होंने रूक सामने लगा दिया है और रूक से रूक मार दिया है, गिव एंड टेक हो गया है और नाइट से गुकेश ने दोबारा एक चेक दे दिया है। बढ़िया, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो सीधी सी बात है ये रूक को नहीं, इन्होंने किंग उठाकर G3 पोजीशन पे लेके आए हैं, मतलब रूक से चेक दे सकते हैं। तो रूक को ये बढ़िया, तो रूक से चेक नहीं दिया है। कार्लसन ने अपना कार्लसन ने अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। गुकेश ने तुरंत E4 पोजीशन से नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैच शानदार है और कार्लसन की मैंने इस मैच में 3 मिस्टेक पकड़ी हैं। देखिए यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ओहो, कार्लसन ने अपना रूक उठाकर F8 पोजीशन पर लगा दिया और तुरंत इनको एक चेक मिल गई है। तो चेक इनको मिल गई है। अपना गुकेश ने रूक F2 पोजीशन पर रख के चेक दिया है। तो मुझे लग रहा है अब ये ट्रैप होने वाले हैं कार्लसन, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है और नाइट गुकेश D7 पोजीशन पर रख दिया है। तो कार्लसन ने चेक दिया है अपने नाइट को, ओ माय गॉड। तो कार्लसन ने E7 पोजीशन से चेक दिया और गुकेश ने अपने रूक से इनका नाइट मार दिया। तो गुकेश ने रूक से नाइट मार दिया। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे मैच क्या होगा। और उन्होंने भी उनका रूक मार दिया है तो गुकेश के पास एक नाइट एक्स्ट्रा हो गया है। तो लीडिंग पोजीशन में गुकेश लग रहा है, लेकिन कार्लसन की 3 मिस्टेक मैंने इस मैच में पकड़ी, वही मैं आपको बताने जा रहा था। तो अब इस मैच का एनालिसिस क्या रहेगा, देखिए मैं एक कॉमन मैन हूँ और कॉमन मैन एनालिसिस कर रहा हूँ इस मैच का, पहली बार मैं इस तरीके का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो गुकेश ने अपना नाइट उठाकर E6 पोजीशन में रखा है और जैसे ही उन्होंने E6 पोजीशन में रखा तो इनका D4 वाला पॉन कार्लसन का टारगेट पे आ गया था। तो उन्होंने वो पॉन उठाकर D3 पोजीशन पर रख लिया है। तो क्या ये अपना क्वीन जिंदा कर सकते हैं? यस, मुझे तो लग रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने तो गुकेश ने फिर अपना नाइट उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। तो अगर रखा है तो इन्हें अपना D2 वाला मिस्टेक, देखिए फिर उन्होंने मिस्टेक की, बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, गुकेश ने अपना नाइट C5 पोजीशन पर रखा था, मतलब कि इनका D3 वाला पॉन निशाने पे था तो इसको ये D2 पोजीशन पर रख सकते थे। अगर ये D2 पर रख लेते तो गुकेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना नाइट E4 पोजीशन पर ही रख सकते थे और उसके बाद ये अपना क्वीन जिंदा कर सकते थे। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की इन्होंने, क्वीन जिंदा करने का चांस गवा दिया। तो ये मैच टोटली ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ पर इन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की है और अपना चांस गवा दिया है दोस्तों, क्योंकि गुकेश ने जैसे ही अपना नाइट C5 पोजीशन पर रखा था, कार्लसन को किंग E2 से E3 पे ना चल के अपना जो पॉन था D3 वाला, इसको D2 पोजीशन पे चलना चाहिए था और किंग क्वीन जिंदा कर सकते थे पॉन प्रमोशन के थ्रू, लेकिन उन्होंने मिस्टेक कर दी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, गुकेश अब बहुत तेजी दिखाते हुए नाइट उन्होंने A4 पोजीशन पर रख दिया है और कार्लसन के पास अब मुझे नहीं लग रहा है कोई मौका है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्वीन जिंदा हो सकता था और गुकेश ने H4 वाला पॉन H5 पोजीशन पर रख दिया है। तो कार्लसन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनका H5 वाला पॉन मारना ही पड़ेगा और तुरंत गुकेश उसका H5 वाला पॉन मार देंगे। तो गुकेश लीडिंग पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि अगर कार्लसन ने अगर D4 वाले किंग फिर आगे लेके आए हैं, कोई बात नहीं, इनका एक ही ऑप्शन है कि ये इनके नाइट को ट्रैप करना चाहते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा है नहीं,
क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये जीत नहीं सकते। मैंने कहा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और चेक लग चुकी है और ये अब किसी भी कीमत पर किंग तो जिंदा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने हार मान ली कार्लसन ने, क्योंकि वो अपने नाइट से तो हार मान चुके हैं। क्योंकि देखिए वो अपने नाइट से इनका E3 वाला पॉन मार देंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और गुकेश H5 वाला पॉन अल्टीमेटली ले जाके पॉन प्रमोशन के थ्रू क्वीन जिंदा कर लेंगे। तो कार्लसन ने इस मैच में हार मान ली है। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और मैंने इस मैच में आपको कार्लसन की कई सारी मिस्टेक्स गिनाई। मुझे लगता तो नहीं था कि मैं कार्लसन की मिस्टेक गिनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है जो भी मैच में मेरे सामने था वही मैंने एनालिसिस किया है। तो अगर आपको मेरी इस मैच की एनालिसिस अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।